is different thing. That depends upon brand to brand and the look to look and the perception to perception आपको कैसा खरीदना है. No hair bands allowed for girls. Now we are going to study about the dress for SSB. Formal shirt light color की समझ लेना, single color, no lining, no check, nothing. Socks 2 पेयर रखना. Trouser से मैच करना चाहिए आपका टैग. Good afternoon everyone. Now we are going to study about the dress for SSB. ओके तो SSB में हमें क्या यूनिफॉर्म पहननी है स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 5. डे 1 आपका स्टेज 1 होता है, स्क्रीनिंग होता है. डे 1 में आपका होगा स्टेज 1 जी. स्टेज 1 में आपको क्या पहनना है? सबसे पहले फॉर्मल शर्ट लाइट कलर, ठीक है जी. लाइट कलर की फॉर्मल शर्ट हो गया. फॉर्मल शर्ट लाइट कलर की समझ लेना, सिंगल कलर, नो लाइनिंग, नो चेक, नथिंग. फॉर्मल ट्राउजर डार्क कलर, इधर ब्लू और ब्लैक, कोई और कलर नहीं दिखना चाहिए, वो भी डार्क, ठीक है. फॉर्मल सॉक्स वो भी फुल लेंथ वाले, ठीक है जी. फॉर्मल बेल्ट, ब्लैक. अगर ट्राउजर ब्लू भी है तो भी ब्लैक, क्योंकि शूज का कलर होगा ब्लैक. जब शूज का कलर ब्लैक होता है तो सॉक्स भी उसी कलर के पहने जाते हैं. जीटीओ वाले दिन जब शूज वाइट पहन रहे हो तो शूज सॉक्स का कलर क्या है? पिंक हो गया क्या? तो बस. फॉर्मल बेल्ट, बेल्ट में आपका बकल नहीं होना चाहिए. वो जो होता है ना पार्टी वाला, पार्टी वियर, बकल नहीं होना चाहिए. फॉर्मल बेल्ट में बकल नहीं होना चाहिए. शाइनिंग वाली बेल्ट होनी चाहिए, शाइन करनी होनी चाहिए, वो शाइन वाली चाहिए. व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माई SSB, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं SSB से 1 महीने पहले क्लीन शेव रखना स्टार्ट करता था. साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रहा हूँ. 1 महीने पहले से जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, ठीक है. अचानक से शीशे में आप बियर्ड ट्रिम करा के, बाल छोटे करा के देखो खुद को, खुद डर जाओगे, अरे ये कौन है भाई, ये मैं नहीं हूँ. और उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ब्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए एटलीस्ट इट टेक्स अ मंथ. जब डेली रूटीन में आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा, डेली आप शेव कर रहे हो, बाल छोटे रख रहे हो, बाल नहीं बढ़ने दे रहे, तो उससे फिर धीरे धीरे बॉडी को एक्सेप्ट हो जाएगा. अगर लगातार मैं ये फेस का लुक 1 महीने रखूंगा तो मेरे को एक्सेप्टेड हो जाएगा, हाँ भाई मैं ऐसा ही दिखता हूँ, ऐसा ही रहना है. सब लोगों को भी एक्सेप्टेड ही हो जाएगा कि मैं ऐसे ही रहता हूँ. अब तक मैं बियर्ड के साथ आ रहा था आप लोगों के सामने 1 हफ्ते, तो आप लोगों को वही फेस मेरा लगने लगा था कि मैं ऐसे ही रहता हूँ. वो सारी चीज़ें हैं. मेक श्योर कि 1 महीने पहले ये अपना लुक आर्मी वाला रखने लगो, ताकि आपके बॉडी को और आपके ब्रेन को और लोगों को अडियर हो जाए, ठीक है. फाइन. बाल छोटे कराने हैं, ठीक है, जुल्फे नहीं रखनी है. नो हेयर बैंड्स अलाउड फॉर गर्ल्स, ठीक है. और मैंने बताया, सॉरी, हाँ, हेयर बैंड्स नहीं चाहिए. हेयर रबर जो होता है, अगर आप फॉर्मल्स पहन रहे हो तो ब्लैक आप लिख सकते हो. अगर फॉर्मल्स पहन रहे हो तो ब्लैक रबर होना चाहिए. अगर आप जीटीओ में जा रहे हो तो वाइट. 4-5 रबर बैंड छल्ले ले लेना, वो जो रबड़ के वो जो आते हैं आपके, 4-5. 2 फॉर्मल्स के लिए, 2 जीटीओ के लिए, बस 4. छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं वो. अब फॉर्मल में क्या आता है? स्टेज 1 में टाई ऑप्शनल है. मन है तो पहन लेना, नहीं है तो मत पहनना, ठीक है. मैं सजेस्ट करूंगा पहन लेना. नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा. मेरा मानने कहने का मतलब ये है कि सबसे अलग दिखो. वहाँ स्टेज 1 वाले दिन बहुत रेयर
टाई लगा के लोग आते हैं, फाइन, तो वो ज़रूरी है आप पहन के जाओ, नहीं पहन के जाओगे तो ऐसा कुछ खास इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला स्टेज 1 में, ठीक है। मेक श्योर कि अगर आप टाई पहन रहे हो तो ये कॉलर बटन बंद होना चाहिए, अगर नहीं पहन रहे हो तो खुला होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मल शूज सबसे बड़ी चीज है। फॉर्मल शूज होने चाहिए ब्लैक कलर के, और वो भी विद लेसेस, फीते वाले। विदाउट फीते वाले पहनोगे हेलो, हाँ जी भैया, तो भैया घर से तो आप विदाउट लेसेस वाले पहनोगे, लोफर कुछ भी पहनोगे एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं है। ब्लैक कलर के विद लेसेस, फीते वाले। कोई बता सकता है फॉर्मल्स और पार्टी वियर में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेप्ट चेस्ट नंबर 1 एंड 15। आगे से उठे हो तो सोल थोड़ा आगे से मुड़ जाता है वो, हाँ वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। ऐसे तो ब्रॉक शूज पहनोगे, ब्रॉक शूज भी उठे हुए होते हैं, ऐसा ही है। फॉर्मल में ब्रॉक शूज होते हैं, बूट्स, लेदर लेदर फॉर्मल बूट्स, वो भी उठे हुए होते हैं आगे से। जूते फॉर्मल्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम फॉर्मल्स, आप सब जिस दिन कल पहन के आओगे, मैं देखूंगा कल या परसों में कि आप फॉर्मल्स रख के लाना अपने फॉर्मल्स इंटरव्यू के लिए ना, पहन के नहीं आना, पहन के जीटीओ में ही आना है आपको, ठीक है। एक फॉर्मल्स रख लाना क्योंकि 4 लोगों का इंटरव्यू है, ऐसे ही चलेगा। कराने को तो मैं आपके जीटीओ ड्रेस में करा लूँ, बट आई वांट टू सी कि आपकी फॉर्मल एक्चुअल में आप फॉर्मल किसको बोलते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं हम शूज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। आप तो फेल हो गए, चलो आपको पास किया जाता है। अब ये है जूता, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है और पार्टी वियर में क्या होता है। पार्टी वियर में कभी भी देखना, कहीं भी आप किसी ओकेशन में जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो, जब शूज परचेस करते हो, शाइनिंग वाइनिंग दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन ब्रांड टू ब्रांड एंड द लुक टू लुक एंड द परसेप्शन टू परसेप्शन, आपको कैसा खरीदना है। मेजर डिफरेंस जो होता है ये है पार्टी वाला, ये है फॉर्मल ऑफिस वाला, ऑफिस वाला। फ्रेंड समझ गए, 1 2 3 4। पार्टी वियर शूज में हमेशा 8 होल्स मिलेंगे, 4 इधर 4 इधर, मतलब फीता जो डलेगा वो सिर्फ 4 लेयर का डलेगा, 1 2 3 4 5। फॉर्मल में 10 होल मिलेंगे, 5 लेयर का फीता डलेगा। ये डिफ्रेंशिएट होता है, यही आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया आपकी पर्सनैलिटी, ऊपर से नीचे तक देखा जा रहा है कि आप जूते कैसे पहन के आए हो, वेदर दे आर फॉर्मल और कैजुअल। बहुत से तो बिना लेसेस वाले पहन के चले जाते हैं महाराज, जिनमें लेसेस ही नहीं है, आहा, 1 सेकंड में निकाला, 1 सेकंड में उतारा पहना, वो कभी भी फॉर्मल्स में नहीं आते, ठीक है जी। अब आपका क्या बच्चा बताओ जल्दी से फटाफट डे 1 के लिए। हेयर कट हो गया, नो थ्रेड, नो रिंग, नो ब्रेसलेट, नो नो लॉकेट्स, नथिंग, ओके। क्या, नहीं नहीं, हाँ ये भी नहीं चाहिए वहाँ। नेल पेंट्स, ठीक है, वहाँ बुआ की शादी में नहीं जा रहे हो, ठीक है, फाइन। रोटी बना के जा सकते हो, अच्छी बात है। और बताओ। क्लीन शेव करके जाना है, बिल्कुल क्लीन शेव, ठीक है। ये डे 1 की आपकी यूनिफॉर्म हो गई। चेस्ट नंबर आपको कब कहाँ लेना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लेना है। अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देते हैं तो वो बात अलग है, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। भाई सीक्वेंस से दे रहे हैं वो खुद ही कि ये डेट ऑफ बर्थ से ये चेस्ट नंबर लो, तो आपको लेना पड़ेगा।
दैट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड टू बोर्ड। मैं जहां भी गया आज तक डेट ऑफ बर्थ से कहीं नहीं दिया। तो नाउ कमिंग टू डे 2, दैट इज साइक। साइक वाले दिन क्या पहनना है? साइक वाले दिन अगेन फॉर्मल्स। जो डे 1 में पहने थे उन्हीं को रिपीट कर देना। बाकी नई नई शर्ट और नई नई ट्राउजर्स, नए नए सॉक्स खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वहां आपको ये जज नहीं किया जाएगा कि आपके शर्ट पे क्रीज है, प्रेस हो रखी है या नहीं है, या थोड़े बहुत गंदे तो नहीं है। क्योंकि डे 2 वाले दिन जब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लेगा आपका, ठीक है, नो टाई, बड़ा बड़ा टाई नहीं लगानी उस दिन, बिल्कुल भी नहीं। टाई तो गलती से मत लगा लेना उस दिन, कोई मतलब नहीं बनता। फालतू में अपना नेक आपका ऐसे घिंचा रहेगा, वहां लिखोगे या फिर संभालते रहो गर्दन को बार बार, ठीक है? फॉर्मल्स पहनने डे 1 वाले ही रिपीट कर लेना, क्योंकि डे 1 में आपकी क्रीज खराब हो चुकी होगी शर्ट की, ट्राउजर की प्रेस खराब हो चुकी होगी, थोड़े बहुत स्मेल भी कर रहे होंगे कपड़े स्वेट से, तो उसमें परफ्यूम लगा लेना। बार बार कपड़े धुलाना, आयरन कराना, उसी में ही आप मैनेजमेंट में लगे रह जाओगे, जरूरत नहीं है इतना। वहाँ कोई फॉर्मल एटिकेट्स डे 2 में नहीं देखता, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बैठ के बस टेस्ट करा रहा होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि चेस्ट 2 अभिषेक है, चेस्ट नंबर 10 ये है और वो कृष्णा है, कुछ नहीं पता होता, ठीक है? वही फॉर्मल रिपीट कर लेना, सेम शर्ट सब कुछ सेम। गॉट इट? आगे चलें। डे 3 PTO। टू पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ये मेल के लिए हैं, फुल ओवर या ट्राउजर या लोवर कह दो, इधर लोवर, फुल लोवर, फुल लेंथ लोवर ना, ये फीमेल के लिए। पेयर ऑफ शॉर्ट्स प्योर वाइट कलर, नो लोगो इज अलाउड। कोई लोगो वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। टू पेयर ऑफ टी शर्ट, विद कॉलर, ठीक है? वो बोथ मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए सेम। अगेन हियर नो लोगो, नथिंग इज अलाउड। टू पेयर ऑफ सॉक्स, वाइट सॉक्स, पेयर ऑफ टी शर्ट, वाइट, पेयर ऑफ वाइट टी शर्ट, ठीक है जी? ठीक है, हाँ तो क्लियर है? सॉक्स हो चुके हैं, सारी चीज़ें तो आपको बता दी, फिर भी SSB के लिए तैयार नहीं हो। अब क्या बचता है? पेयर टी शर्ट हो गया, टू पेयर आपका शॉर्ट्स हो गया, सॉक्स हो गया, वन पेयर, एक पेयर के शूज वाइट, वो भी PT वाले कपड़े वाले। टू पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स, प्योर वाइट, प्योर वाइट, दो पेयर अंडरगारमेंट्स। सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। टू पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स, वाइट अंडरगारमेंट्स क्यों रखे हैं? सिंगल पेयर पहले दिन पहनना है, ठीक है, दूसरा पेयर दूसरे दिन पहनना है।
कि पहला पेयर GOR में जब दौड़ोगे आप गंदा कर लोगे, और एक ऑफिसर की क्वालिटी ये होती है जो गंदा एक बार हो गया दूसरे दिन रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि GTO को लगना चाहिए दूसरे दिन जब आप गए हो कि ओह ये तो बिल्कुल नया बन के आया, फिर से नई बन के आई है बिल्कुल, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब ये दूसरा पेयर लाया है साथ में। शूज एक पेयर ही ले जाने वाइट कलर के, क्योंकि पहले दिन ये गंदे हो जाएंगे, इनको साफ कैसे करोगे, इतना टाइम होगा नहीं कि रात को धुल के सुबह तक सूख जाएं। उसके लिए दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? हाँ जी, क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है 2 रुपये खर्च करने हैं, एक ऑप्शन ये 70 रुपये खर्च करने हैं। 2 रुपये खर्च करना चाहोगे? चौक, स्कूल में जो चौक होती है वाइट कलर की, कपड़े के जूते पे घिस लेना, शाम को जब आ जाओ घिस के रख देना जूते को, वो उसको खींच लेगी और वो आपकी गंदगी ढक जाएगी। या तो आप चौक ले जाना, ठीक है, ओके, या आप 70 रुपये खर्च करके वाइट चेरी की वाइट लिक्विड पॉलिश आती है, एक आती है लिक्विड पॉलिश, लिक्विड लेके जाना, वो अपने आप उसमें ब्रश लगा होता है, दबा के ऐसे कर दोगे तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, बढ़िया। अगर आपको इन्फेक्शन होता है पैर में चौक से, 70 रुपये खर्च कर लेना, ठीक है। स्वेट जब आएगा तो अपने शॉर्ट में एक वाइट हैंकी, वाइट का मतलब प्योर वाइट होता है वो, या कुछ भी हैंकी पे बहुत बहुत रंग के आते हैं, तो प्लीज़ वाइट, प्योर वाइट हैंकी। अब आते हैं हम डे 4 भी सेम हो गया ना, इसका दूसरा पेयर हो जाएगा। अब आते हैं हम डे 5 पे और GT और इंटरव्यू पे। पहले लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू पे क्या होता है? लाइट ब्लू कलर शर्ट, हमेशा इंटरव्यू रूम के लिए ब्लू शर्ट होती है, लाइट ब्लू शर्ट इंटरव्यू रूम के लिए। कभी भी देखा होगा कोई बड़े बड़े जगह जब इंटरव्यू दिए जाते हैं तो लाइट ब्लू शर्ट ही पहनी जाती है। वाइट तो कोई भी पहन लेता है, एडवोकेट भी पहन लेगा, वकील भी पहन लेगा, कोई भी नॉर्मली पहन लेगा, लेकिन इंटरव्यू हॉल में आपकी शर्ट जब लाइट ब्लू कलर की होगी, लाइट ब्लू का मतलब बिल्कुल लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कलर शर्ट, ठीक है। बेल्ट सेम रहेगी डे 1 जो डिस्कस की थी, सॉक्स प्लस शूज सेम रहेंगे, ठीक है, प्लस टाई भी सेम रहेगी, कॉम्बिनेशन बना लेना। अगर ब्लैक ट्राउजर है तो ब्लैक टाई, अगर डार्क ब्लू ट्राउजर है तो डार्क ब्लू टाई, ठीक है। ट्राउजर से मैच करना चाहिए आपका टाई, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि यहां तो पहन लिया लाल और यहां पहन लिया काला, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस में पहनाऊंगा मैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का लिखवाऊंगा अभी। सॉक्स प्लस शूज सेम रहेंगे, बेल्ट प्लस टाई सेम रहेंगे, लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ट्राउजर आपका ब्लैक या ब्लू, डार्क होना चाहिए एकदम, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ब्लैक के लिए। 2 ब्लैक ट्राउजर ले जाना, दोनों में पूरा SSB हो जाता है, ठीक है। एक ट्राउजर पहन लेना ब्लैक वाला डे 1 और डे 2 में, दूसरा पहन लेना कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में। अब आते हैं हम कॉन्फ्रेंस। भाई एक तो आपने ब्लू यूज कर ली, अगर आपके पास डार्क ब्लू है, ट्राउजर डार्क ब्लू है तो ट्राउजर भी डार्क ब्लू होना चाहिए उसके साथ नीचे, ट्राउजर डार्क ब्लू है तो फिर डार्क ब्लू ही आपकी टाई जाएगी, और ब्लैक यूज कर रहे हो ट्राउजर भी जेट ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अब एक टाई कॉन्फ्रेंस के लिए मैं बनवाता हूं, अब आप देख लेना क्या कॉम्बो बना रहे हो, एटलीस्ट 2 टाई चाहिए। अगर आप ट्राउजर्स लेके जा रहे हो डार्क ब्लैक तो डार्क ब्लैक टाई काम कर जाएगी, अगर ट्राउजर्स लेके जा रहे हो डार्क ब्लू तो डार्क ब्लू टाई काम कर जाएगी, मतलब जैसे ट्राउजर ऐसा टाई, तो एक टाई तो फिक्स यहाँ हो गया। कॉन्फ्रेंस वाले दिन अगर आप ब्लैक पहन रहे हो, ब्लैक ट्राउजर, मैं हमेशा ब्लैक ही रिकमेंड करता हूँ कि ब्लैक ही लेके जाना, और ब्लू भी है कोई नहीं, ऐसा कोई मना नहीं करेगा, बाहर नहीं भगा देगा आपको, या ऐसा नहीं है रिकमेंडेशन रोक देगा, ठीक है। इसके साथ आपका जो टाई, देखो फॉर्मल अटायर तो पूरा सेम बता दिया मैंने, सारे शूज वगैरह सॉक्स वगैरह, याद रखना
हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है कि ब्लैक सॉक्स जो लेके जाओ, एक पेयर बहुत है, सॉक्स का पेयर एक ही बहुत है, कोई इश्यू नहीं है, एक पेयर से भी काम चला लोगे। दो ले जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो व्हाइट कलर की शर्ट होगी उस पे आप रेड कलर की टाई लगाओगे तो आप देखना अलग ही इंप्रेशन जाएगा ऐसे शर्ट्स पे, क्योंकि वहां कम से भी कम 12 से 14 ऑफिसर्स बैठे होंगे। 12 से 14 जितने भी उस बोर्ड के ऑफिसर्स होते हैं उस दिन सारे एक जगह झुंड में आ जाते हैं, एक पास एक जगह बैठ जाते हैं सारे ऑफिसर, और सारे कंप्लीट यूनिफॉर्म में। उस दिन उनकी एक्चुअल में आपको डिजिग्नेशन पता चलेगी, ये मेजर है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल, ये कर्नल, ये ब्रिगेडियर। मेजर से नीचे तो कोई नहीं मिलेगा आपको वहाँ, ठीक है। आपका मेजर ज़्यादातर जीटीओ ही मिलेगा मेजर, वरना सब आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसा ही है सर। अब जो मेजर कम से कम 6 साल की कमीशन सर्विस करके बैठा है और उससे ऊपर के सारे बैठे, कोई 13 साल, कोई 26 साल, कोई 32 साल, इतनी सर्विस कर करके बैठे हैं वो लोग, इतनी सर्विस कर करके बैठे हैं, और आप उन सब का नज़र आप पे है, सिर्फ अकेले आप हो कमरे में, चारों तरफ से घेर के बैठे हैं सब, और एक अकेले आप गए, सब आपको ही देख रहे हैं। तो क्या चाहते हो कि सबकी आंखों में वो कलर गाड़ के आओ, वो इंप्रेशन गाड़ के आओ कि रेड टाई वाला भाई, रेड टाई वाला अलग इंप्रेशन, ठीक है। इसके अंदर ये है क्योंकि कॉन्फ्रेंस के भी 225 नंबर होते हैं, कि रेड टाई व्हाइट शर्ट पे एक अलग इंपैक्ट डालती है। और जब उसी दिन आपको प्लस साइन मिल जाएगा, और जब उस प्लस साइन को लगा के, क्योंकि प्लस भी रेड कलर का होता है, क्यों देते हैं वो प्लस रेड कलर का? नहीं नहीं, बताओ व्हाइट पे रेड क्यों देते हैं, आगे बताओ। अभी समझा साइकोलॉजी? अब यहां मजाक लगता है। चेस्ट नंबर जो आपको दिया जाता है वो बैकग्राउंड व्हाइट और रेड से प्लस होता है, क्यों भाई? जब वो अपना आपको यहां बच्चे को आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कराने के लिए वही चीज दे रहे हैं, तो आप पहले से लेके जा रहे हो ना कॉन्फ्रेंस में उसको। तुम तो नालायक थे, नालायक रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब आप कॉन्फ्रेंस में उसको साइकोलॉजिकली ये दिखा रहे हो कि मेरी वाइट शर्ट है, ठीक है, वाइट शर्ट पे मैंने अपना टाई जो लगाई है वो मेरी यहाँ पे रेड कलर की है, और ये बैकग्राउंड कितना हो, क्या हो गया, वाइट। तो अब इसके आधा घंटे बाद जो आप चेस्ट नंबर दे रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, और ये प्लस किससे है? फिट कर दिया आपने उनके माइंड में, प्लस लेने आया हूँ, और प्लस भी इसी कलर का दोगे जिस कलर का मैं पहन के आया हूँ अपना अटायर। का साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, ठीक है। ऐसे हवाओं में बातें नहीं होती। वो प्लस का भी DIPR बनाता है इनको, ये DIPR की साइकोलॉजी है इसकी, इसकी कोई अतरंगी बना के नहीं बैठा उनको, और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। किसी किसी बोर्ड में बना देते हैं, ब्लू बैकग्राउंड ले लिया, ये कर दिया प्लस के लिए, किसी किसी, बट जो स्टैंडर्ड था और है वाइट प्लस रेड। मेडिकल का साइन होता है रेड कलर, ठीक है। आप मेडिकल्स के लिए जा रहे हो, पहले दिखा दो कॉन्फ्रेंस में जाते ही मेडिकल्स के लिए मैं जा रहा हूँ, देख लो भाई मैं रेडी हूँ, ठीक है। अब ठीक गया, अब किसी को परेशानी? अगर 40-50 रुपए की टाई खरीदने में दिक्कत इतनी, ट्राउजर आप ब्लू पहन लो, ब्लैक पहन लो, और ट्राउजर नहीं पिंक पहन के जाना, ठीक है, अलग और अट्रैक्शन। या ब्लैक, मैंने हमेशा बोला ब्लैक इज स्टैंडर्ड कलर। मैं किसी दिन आपके सामने पहन के आऊंगा व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, रेड टाई लगा के, आप देखना उस चीज़ों का एक अलग अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मेरे पास सारे कलर की टाई रखी हुई है, सारे कलर की ना हो। अभी हम आते हैं मार्किंग स्कीम कैसे होती है SSB। SSB मार्किंग, 4 बज गए। PPDT अभी मैम आके कराएंगी, अब कुछ मैं करा दूं है मार्किंग स्कीम। इसके बाद मैं आपका 15 मिनट लेके आपका वो कराऊंगा SRT विजन, अरे उसका GD करा लेते हैं ना, EP का GD। मार्क स्कीम फटाफट से देखो, साइक, GTO, IO, कॉन्फ्रेंस।
225 नंबर का होता है, 225 नंबर का होता है, 225 इक्वल्स टू 900। 900 नंबर की एसएसबी होती है, 225 225 225 225। समझे कि नहीं? अगर इसमें आप 90 90 90 ले आते हो, सोचो 225 में सिर्फ 90 नंबर लाने हैं, तो आप 360 मतलब 40%, 40% पे आप पास हो एसएसबी में, रिकमेंडेड हो। लेकिन वहाँ 40% भी नहीं आते। 10th 12th में आपके अच्छे आए होंगे 80 90 80 90, ग्रेजुएशन में 80 90 50 70 80, और एनडीए में आप अच्छे लाए होंगे, लेकिन यहाँ 360 भी नहीं आते, बिकॉज इट इज़ ए पर्सनैलिटी टेस्ट नॉट ए एकेडमिक टेस्ट। पर्सनैलिटी तो आपने बना रखी है गोबर, हैं, समझ रहे हो? 90 90 90 90 चारों में ले आए तो आप 360 आ गए आउट ऑफ 90।